जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण गीता जिसका हमने नाम रखा है, वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसको सुनाने में मैं निमित्त कारण बनी हूँ, अर्थात संचालित की गई हूँ। अब हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश सुने। पहले अध्याय में पहला श्लोक मोह से युक्त महाराज धृतराष्ट्र का है। महाराज धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाच एव किम अकुर्वत संजय। कहते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय को व्यास जी महाराज दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे महाराज धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के विषय में सुनना चाह रहे हैं। तत्वज्ञानियों का कहना है कि अज्ञान से आवृत मन ही धृतराष्ट्र और उससे उत्पन्न हुआ मोह रूपी दुर्योधन है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में ही मोह से युक्त मन का विषय दिया है। मन जो संसार चक्र को चलाता है, सुख दुख का कारण न मनुष्य है, न शरीर है, न कोई ग्रह है, न नक्षत्र है, न काल है और न कर्म ही है। मन ही इस संसार चक्र को चलाता है। यदि मन को विषयों से रोक दिया जाए और भक्ति योग में प्रवेश किया जाए तो वही मन परम योग तक ले जा सकता है। और जब विषयों में, इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहा जाए तो वही मन निम्न गति को ले जाता है। मन महाराज है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक भी श्लोक बाहरी युद्ध के विषय में नहीं कहा है। बस जानने और समझने की बात है, क्योंकि गीता रूपी पहेली को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण लीला रूप मूल लीलाधारी होकर लीला रूप मनुष्य से जानना चाहते हैं। और जो इस पहेली को समझ जाएगा और इसका समाधान निकाल लेगा, वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाएगा। क्योंकि इस पहेली का जो हल है इस गीता में ही है। और इस गीता को या तो तत्वज्ञानियों से या किसी सन्यासियों से, साधु संत से या किसी गुरु से या स्वयं जो जान लिया, वह उसके लिए कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मन बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र का मन था, उनका मन मोह में फंसा हुआ था, इसलिए महाभारत युद्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी एक क्षेत्र है जिसमें दो भाव का युद्ध होता है, सजातीय भाव और विजातीय भाव। दोनों के युद्ध में यदि सजातीय जीत गया तो वह भगवान का भक्त बन जाता है। और जीतने का जो ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता में ही दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है।
बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। पुरुष, स्त्री, शूद्र, वैश्य, पापी से पापी भी गीता के ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का परम भक्त बन सकता है। भगवान के साथ उसका मेल हो जाता है। इस तरह मन ही बड़ा शत्रु है, जिसे भक्ति के द्वारा या सत्संग के द्वारा हम इंद्रियों से समेट कर, इंद्रियों का विजेता बनाकर और भगवान का प्रेमी बन सकते हैं। सत्संग से यह होता है, इसलिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एक दूसरे से जान रहे हैं कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें, ताकि हमारा युद्ध, जो अंतःकरण में युद्ध हो रहा है, वह ठहर जाए। इसी पर 700 श्लोक और 18 अध्याय पर भगवान श्री कृष्ण ने अविद्या से जनित मोह ग्रंथि को काट देने का उपाय बताया है। इसलिए यह ज्ञानाय पठनीय है। संजय सुना रहे हैं। संजय दूसरे श्लोक में कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन को यहाँ राजा कहते हैं संजय। क्यों राजा कहते हैं? क्योंकि मोह ही सब विकारों का राजा है। मोह से ही सभी विकार उत्पन्न होते हैं। यदि मोह, जिसे आसक्ति कहते हैं, अगर मन में आसक्ति ना हो तो सभी विकारों को जीत सकते हैं। कोई विकार कहीं नहीं होगा, मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए राजा कहते हैं कि पांडवों के व्यूह रचना युक्त सेनाओं को देखकर आचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा, इसको अगले वीडियो में हम सुनेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।